Okay, students, yesterday we have seen the flow chart of aerobic respiration. So, yesterday I explained after glycolysis, respiration may continue as anaerobic or may continue as aerobic. Pyruvic acid is the common compound. What is the common compound for both aerobic and anaerobic respiration? Pyruvic acid is common. Which step is common? Glycolysis is common. After glycolysis, pyruvic acid is formed. Pyruvic acid then enter into mitochondria and converted into acetyl-CoA, and acetyl-CoA enters in Krebs cycle. तो आज की टॉपिक है, पहले हम Krebs cycle करेंगे. Krebs cycle also called citric acid cycle. Krebs cycle also called citric acid cycle or TCA cycle. What is TCA? Tricarboxylic acid. TCA means tricarboxylic acid cycle, because the first compound which are formed in Krebs cycle, they are tricarboxylic acids. Citric acid is a tricarboxylic acid, है ना? कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ते होंगे आप केमिस्ट्री में, तो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड है ये. एंड दिस Krebs cycle occurs in mitochondria in eukaryotes. Mitochondria in eukaryotes. What about prokaryotes? प्रोकैरियोट में तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं. Mitochondria is absent in prokaryotic cell, and in prokaryotes like bacteria, in prokaryotes it occur in साइटोप्लाज्म बोलना चाहिए, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो साइटोप्लाज्म में हो जाएगा. बट इन आवर सेल इट ऑकर इन माइटोकॉन्ड्रिया. यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया में होगा. समझ गए बात? ओके. व्हाट हैपन्स इन Krebs साइकिल? Krebs साइकिल में क्या होगा? पाइरुविक एसिड कंटेन 3 कार्बन. कितने? Contain 3 carbon, right? And all these 3 carbon are lost as carbon dioxide by decarboxylation reactions. ये तो बात कल भी बताया था मैं. पर पाइरुवेट हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड लॉस. फ्लो चार्ट देख लो आप कल. पाइरुवेट से अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होंगे? एक पाइरुवेट से 3 कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होते हैं. 3 से ज्यादा कर भी क्या कर सकता है वो? 3 ही कर सकता है ना. है उसके पास 3 कार्बन. पाइरुविक एसिड इज हैविंग 3 कार्बन एंड ऑल दैट 3 कार्बन आर लॉस्ट एज 3 कार्बन डाइऑक्साइड. एक Krebs साइकिल में, इन वन Krebs साइकिल 4 डिहाइड्रोजिनेशन. कितने बार डिहाइड्रोजिनेशन? 4 डिहाइड्रोजिनेशन, 2 decarboxylation, 1 substrate level phosphorylation. ओके. एक Krebs साइकिल में क्या क्या होता है देख लीजिए. एक Krebs साइकिल में 4 स्टेप्स मिलेंगे आपको, जहां पे डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन चलेंगे, जहां पे हाइड्रोजन लॉस होंगे, एंड दोज लॉस्ट हाइड्रोजन आर एक्सेप्टेड आइदर बाई
यानी डी और एक्सेप्टेड बाय, या फिर डी आल्सो समटाइम, और 2 डीकार्बोक्सिलेशन होंगे एक क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, आप बोलेंगे सर अभी लिखे ना 3 डीकार्बोक्सिलेशन, दैट इज फ्रॉम पाइरुविक एसिड। क्रेब्स साइकिल में अगर हम देखेंगे तो 2 ही डीकार्बोक्सिलेशन होगी, मैं ड्रॉ करके बताऊंगा, एंड 1 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, डायरेक्ट जीटीपी फॉर्मेशन, जीटीपी। ठीक है, तो अब ये रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है। क्रेब्स साइकिल कैसे स्टार्ट होगा देखिए। फर्स्ट मेंबर ऑफ क्रेब्स साइकिल, oxaloacetic acid. First member of Krebs cycle, oxaloacetic acid, found in mitochondria. पहले से होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में, रेडी होता है ये, फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, रिएक्ट्स विथ एसिटाइल कोए। देखो ऑक्सलोएसिटिक एसिड कितने कार्बन कंपाउंड, 4, और एसिटाइल कोए 2 कार्बन। So first member of Krebs cycle, oxaloacetic acid found in mitochondria, reacts with acetyl CoA in presence of citrate synthase and water to form citric acid. अब यहां पे गड़बड़ क्या करते हैं बच्चे? What is the first compound formed in Krebs cycle? Citric acid. First compound formed is citric acid. First member अगर पूछा है citric acid बोलेंगे तो चले गए। First member is oxaloacetic acid है, और first compound formed is citric acid. Formation citric acid का हुआ है, और first member कौन सा है Krebs cycle का? oxaloacetic acid, which is a 4 carbon compound. ओके, ये कुछ इंट्रोडक्शन थे पूरे Krebs cycle के। नाउ वी कैन गो विथ एक्चुअल Krebs cycle, हाउ इट हैपेंस, एंड रिमेंबर द रिएक्शन। सिट्रेट सिंथेस चाहिए और वाटर भी चाहिए, अब रेडी हैं Krebs cycle पढ़ने के लिए? कैसे होगा ये? ओके, ग्लाइकोलाइसिस हम सब लोग पढ़ चुके हैं। ग्लाइकोलाइसिस के बाद पायरुविक एसिड बना, और मैंने बताया पायरुविक एसिड के 3 फेट्स हैं। देयर आर 3 फेट्स ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड में प्रोड्यूस अल्कोहल, में प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, में अंडरगो एरोबिक रेस्पिरेशन Krebs cycle। तो मैं एरोबिक पढ़ा रहा हूं, तो सबसे पहले पायरुविक एसिड से शुरू करें हम। पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोए, कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हो गया यहां पर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हो गया है, यानी DH2, फॉर्मेशन ऑफ NADH2 हुआ है। व्हाट डू यू कॉल दिस रिएक्शन? Link reaction. You can call it link reaction, or you can call it oxidative decarboxylation. कल बताया हूं मैं इसको। What is the enzyme here? Pyruvate dehydrogenase. What is the cofactor of pyruvate dehydrogenase? Cofactor. What is mean by cofactor? Cofactor मतलब एंजाइम का एक्टिवेटर होता है। तो यहां पर मैं लिख दिया पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस का कोफैक्टर है मैग्नीशियम आयन, Mg++। दिया हुआ है कोफैक्टर बुक में। व्हाट इज मीन बाय कोफैक्टर? और एक बार बोल रहा हूं, कोफैक्टर मींस इट मे बी ए मेटालिक आयन। कोफैक्टर क्या हो सकता है? मेटल आयन हो सकता है। वो एंजाइम का एक्टिवेटर का काम करता है, इट एक्टिवेट्स द एंजाइम। वेदर इट इज Krebs cycle? नो, इट्स नॉट Krebs cycle।
ये तो लिंक रिएक्शन है। अब एसिटाइल कोवे जा रहा है, देखिए क्रेब्स साइकिल में, फर्स्ट मेंबर ऑफ क्रेब्स साइकिल ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, 4 carbon compound, it reacts with acetyl CoA forming the first compound of Krebs cycle, citric acid. So I will call this reaction as first step. First step, what is the first step of Krebs cycle? Oxaloacetic acid in presence of acetyl CoA combine and form citric acid. इसको एंजाइम लगेगा citrate synthase. वाटर मॉलिक्यूल भी चाहिए, वाटर भी चाहिए ना इधर, वाटर इन। अब सिट्रिक एसिड जो है आगे बढ़ेगा, सिस अकोनाइटिक एसिड में कन्वर्ट होगा, सिस अकोनाइटिक एसिड। देखिए पहले मैं बता रहा हूं आपको, पायरेविक एसिड से एसिटाइल कोए जो बन रहा है, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल। मैं कल के नोट्स में लिखा दिया हूं, पायरेविक एसिड से एसिटाइल कोए को लिंक रिएक्शन बोलेंगे। आफ्टर दिस एसिटाइल कोए में जो भी लिख रहा हूं, ये क्रेब्स साइकिल है अभी, ये पूरा क्रेब्स साइकिल है। अब सिस अकोनाइटिक एसिड बनेगा आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड के बाद बनेगा ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड। तो स्टार्टिंग 4 कंपाउंड्स, सिट्रिक एसिड 6 कार्बन, सिस अकोनाइटिक एसिड 6 कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन, ठीक है। अब ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट होगा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। अब ये जो कंपाउंड है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, it is 5 carbon compound, and during the formation of alpha ketoglutaric acid 1 carbon dioxide loss occur, एक कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के फॉर्मेशन में, एक कार्बन डाइऑक्साइड लॉस, 6 कार्बन से 5 कार्बन हो गया है। पूरे क्रेब्स साइकिल में बस एक ही कंपाउंड है 5 कार्बन कंपाउंड, दैट इज अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज अ 5 कार्बन इंटरमीडिएट कंपाउंड इन क्रेब्स साइकिल? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, एंड दिस अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड फर्दर कन्वर्टेड इनटू सक्सिनाइल CoA विच इज आल्सो 4 कार्बन कंपाउंड। ये 4 कार्बन है, इसका मतलब और एक डीकार्बोक्सिलेशन होना चाहिए यहां पर। पहले 6 कार्बन से 5 कार्बन हो गया था, फिर 5 कार्बन से फिर 4 कार्बन हो गया है सक्सिनाइल कोए। अब सक्सिनाइल कोए से नेक्स्ट क्या बनेगा? सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड विच इज आल्सो 4 कार्बन कंपाउंड। सक्सिनिक एसिड से बनेगा फ्यूमेरिक एसिड 4 कार्बन, मैलिक एसिड 4 कार्बन, एंड फाइनली ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। टोटल कितने स्टेप्स हैं गिन लो। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सिक्स्थ, सेवंथ, 8, 9, 10 स्टेप्स हैं। अब मैं क्या लिखा था नोट्स में देखो अभी, क्रेब्स साइकिल इन्वॉल्व 4 डिहाइड्रोजिनेशन बोला मैं। क्रेब्स साइकिल इन्वॉल्व 4 डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। स्टेप नंबर 4, 6, 10, स्टेप नंबर 4, 6, 10 में NaDH2 आना चाहिए, NaDH2 का फॉर्मेशन होना चाहिए। स्टेप नंबर 4, 6, 10, यहां पर 4, यहां पर 6, यहां पे 10।
स्टेप नंबर 4, 6, 10 पे यानी DH2 का फॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है, यानी DH2 का फॉर्मेशन। तो यहां पर NAD लगा दीजिए स्टेप नंबर 4 पे, एंड दिस NAD रिमूव द हाइड्रोजन फ्रॉम आइसोसिट्रिक एसिड। समझ लो जरा, यहां पे कुछ लिखो मत, देखो मैं क्या बोल रहा हूं। आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्सलोसक्सिनिक एसिड जो बन रहा है स्टेप नंबर 4 इन दिस रिएक्शन, व्हाट इज दैट? प्रोटॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोल के एग्जाम में पूछा तो क्या बोलेंगे आप? NAD क्या करेगा यहां पर आके? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो NAD बन जाएगा यानी DH2। ये स्टेप नंबर 4 पे हो गया, स्टेप नंबर 4 पे हुआ। सेम ऐसे ही रिएक्शन लिखो स्टेप नंबर 6 पर, स्टेप नंबर 10 पर। स्टेप नंबर 6 पे, स्टेप नंबर 6 यहां पर है, देखिए अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनाइल CoA, तो यहां पर भी हम क्या करना, NAD से NADH2 लिख देना चाहिए। स्टेप नंबर 6 NAD become NADH2। स्टेप नंबर 6 भी हो गया है। स्टेप नंबर 6 NAD become NADH2, NAD become NADH2, स्टेप नंबर 6 हो गया। स्टेप नंबर 10 पे आ जाओ इधर, NAD become NADH2 हो गए क्या? 4 डिहाइड्रोजिनेशन। मैं बोला क्रेब्स साइकिल इन्वॉल्व 4 डिहाइड्रोजिनेशन, whether all the 4 डिहाइड्रोजिनेशन ओवर। अगर आप यहां से काउंट कर रहे हैं तो 4 डिहाइड्रोजिनेशन हो गए, लेकिन ये क्रेब्स साइकिल का पार्ट नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं? पायरुविक एसिड इनटू एसिटाइल CoA इज नॉट क्रेब्स साइकिल, इट्स नॉट क्रेब्स साइकिल, ओके, इट्स लिंक रिएक्शन। यू कैन राइट लाइक दिस, यहां पे एक डॉटेड लाइन भी लगा सकते हैं, ये लिंक रिएक्शन है, ये लिंक रिएक्शन बोलते हैं हम इसको, ये क्रेब्स साइकिल है। और स्टेप नंबर 8 पे देख लो, स्टेप नंबर 8 के ऊपर या फिर DH2 का फॉर्मेशन होना चाहिए, या फिर DH2 फॉर्मेशन ऑकर इन स्टेप नंबर 4, सॉरी स्टेप नंबर 8। कहां है स्टेप नंबर 8? यहां देखिए, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड, यहां पर या फिर D से बनेगा या फिर DH2। और एक बात, जहां जहां पे यानी DH2 का फॉर्मेशन हो रहा है या फिर DH2 का फॉर्मेशन हो रहा हो, wherever NADH2 या फिर DH2 formation occurring, those reactions are catalyzed by enzyme dehydrogenase। dehydrogenase जैसे यहां पर देख लिए सब, जो कुछ भी मत लिखो, देखो इधर बोर्ड पर, आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्सलोसक्सिनिक एसिड बना, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन से बना, तो ये एंजाइम क्या रहेगा इसका? आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम या आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। सिमिलरली स्टेप नंबर 8 का नाम बोलो, स्टेप नंबर 6 का एंजाइम बोलो, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है, स्टेप नंबर 8 का एंजाइम पूछो। अच्छा, फ्यूमेरेट डिहाइड्रोजिनेज बोलना है या सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज बोलना? हाइड्रोजन किसके निकल रहे हैं? सक्सिनिक एसिड के हाइड्रोजन निकल रहे हैं ना, और फ्यूमेरिक एसिड के निकल रहे हैं हाइड्रोजन, सक्सिनिक एसिड। तो क्या बोलो? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ये बोलो। मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ये कौन सा? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ये बोलो। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, 6th अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, 8 सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है, हर स्टेप के एंजाइम तो याद नहीं रखना है आपको, लेकिन एग्जामिनर इतना तो लॉजिकली क्वेश्चन जरूर बना सकता है कि बच्चों को यह मालूम होना चाहिए डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम करता है।
कौन सा एंजाइम? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। इतना तो पूछ लेगा वो। और ये स्टेप नंबर 8 का तो पूछ चुका है एग्जाम में कई बार, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज बहुत बार पूछ चुका है। ओके, स्टेप नंबर 7 पे अभी नहीं हुआ खत्म। स्टेप नंबर 7 पे जीटीपी बनेगा। स्टेप नंबर 7 पर जीटीपी बनेगा। तो अच्छा था याद रखने का, 4 6 8 10, 4 6 8 10, 4 6 10 पे NADH2, 4 6 10 पे NADH2, 8 पे FADH2, 7 पे GTP। तो स्टेप नंबर 7 पे पहुंच गए हम। यहां पर GDP से GTP बनेगा, फिर इमीडिएटली GTP से ATP बन जाएगा। बुक में वर्ड्स क्या लिखे हुए हैं? GTP फॉर्मेशन इज ए कपल्ड रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? GTP फॉर्मेशन इज ए कपल्ड रिएक्शन। इमीडिएटली GTP कन्वर्टेड इनटू ATP। कपल्ड का मतलब है GTP फॉर्मेशन इज नॉट सिंगल, एक सिंगल रिएक्शन नहीं हो रहा वहां पे। GTP इमीडिएटली कन्वर्ट हो रहा है आगे ATP में। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं? GTP फॉर्मेशन इज ए कपल्ड रिएक्शन बोल के लिख रहे हैं। लिख दो, GTP फॉर्मेशन is a coupled reaction. Coupled reaction. Immediately GTP converted into ATP. Immediately GTP ATP में convert हो जाएगा। Immediately GTP ATP में convert हो जाएगा। तो आप बोलेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज ऑफ आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम दिस क्रेब्स साइकिल? क्रेब्स साइकिल से क्वेश्चन कैसे बनेंगे एग्जाम में? ठीक है, तो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऐसा बनेगा, ड्यूरिंग द कन्वर्शन ऑफ आइसोसिट्रिक एसिड इनटू ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रोटॉन एक्सेप्टर, वेदर NAD और FAD? NAD। या नहीं तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ क्रेब्स साइकिल NAD इज एब्सेंट? पहला ऑप्शन दिया आइसोसिट्रेट से ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, दूसरा ऑप्शन दिया मैलेट से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, तीसरा ऑप्शन दिया सक्सिनिक एसिड से फ्यूमारिक एसिड। सक्सिनिक एसिड से फ्यूमारिक एसिड है ना, यहां पे NAD एब्सेंट है। सक्सिनिक एसिड से फ्यूमारिक एसिड NAD एब्सेंट है, या NAD एब्सेंट है या FAD तो होगा, या NAD तो एब्सेंट है ना। नहीं, मेरा क्वेश्चन क्या था? NAD एब्सेंट। NAD और FAD में बहुत फर्क है, ठीक है। NAD और FAD का एग्जैक्ट फंक्शन कोई बताएगा क्या? क्या करते हैं ये, क्या है ये NAD FAD? तो मैं बोलूंगा ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं, ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं। या नहीं तो आप इनको बोल सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बोल सकते हैं आप इनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ओके, NAD डेरिवेटिव किसका है? ये डेरिवेटिव ऑफ विटामिन B3 नियासिन का डेरिवेटिव है ये, और FAD इज ए डेरिवेटिव ऑफ विटामिन B2 राइबोफ्लेविन का डेरिवेटिव है ये। FAD इज ए डेरिवेटिव ऑफ राइबोफ्लेविन। FAD किसका डेरिवेटिव है? राइबोफ्लेविन का डेरिवेटिव है। नियासिन किसका डेरिवेटिव है? विटामिन B3। मतलब ये विटामिन से बने हुए कंपाउंड्स हैं NAD FAD, दे आर एक्चुअली फॉर्म फ्रॉम विटामिन्स, फॉर्म फ्रॉम विटामिन्स। तो ये क्रेब्स साइकिल में कितने डिहाइड्रोजिनेशन हुए बोलो?
4 डिहाइड्रोजनेशन हुए, 3 NaDH2 का फॉर्मेशन, 1 FADH2 का फॉर्मेशन, दैट मीन्स दे आर 4 डिहाइड्रोजनेशन, 3 NaDH2, 1 FADH2 और एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन. Which reaction is substrate level phosphorylation reaction in Krebs cycle? Very good question. बोलो, 4 ऑप्शन दे देते हैं वहां पर. अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनाइल कोए, क्या ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है? नहीं है. सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहां पर है? सक्सिनाइल कोए से सक्सिनिक एसिड. ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है क्योंकि यहां पर डायरेक्ट जीटीपी बन रहा है. जीटीपी फॉर्मेशन इज नॉट अलोन. जीटीपी फॉर्मेशन इमीडिएटली फॉलोड बाय एटीपी फॉर्मेशन. तो जीटीपी से एटीपी बनेगा. ये रिएक्शन को मैं बोल रहा हूं कपल्ड रिएक्शन बोल रहा हूं. ये क्रेब्स साइकिल एक्चुअली कितने बार होगा? लिखा मैं एक बार, लेकिन होगा कितने बार? 2 बार. 2x. यह 2 बार होने वाला है. पर ग्लूकोज हाउ मेनी क्रेब्स साइकिल? पर ग्लूकोज हाउ मेनी क्रेब्स साइकिल? 2 क्रेब्स साइकिल. इसलिए मैं 2 टाइम्स लिख दिया हूं, है ना. 2x 2 टाइम्स है ये. ठीक है. या नहीं तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट सीक्वेंस इन क्रेब्स साइकिल? करेक्ट सीक्वेंस ऐसा सिट्रिक एसिड के बाद सिस एकोनाइटिक आइसोसिट्रिक एसिड, ये सीक्वेंस आना चाहिए. ये सबको याद रहना चाहिए. ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है. या नहीं तो और एक क्वेश्चन पूछ सकता है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ क्रेब्स साइकिल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कार्बन नंबर. सबसे कम कार्बन एसिटाइल कोए के, उससे ज्यादा पायरुविक एसिड में, उससे ज्यादा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में, उससे ज्यादा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में, उससे ज्यादा सिट्रिक एसिड में. ऐसा भी क्वेश्चन बना सकते हैं. नंबर ऑफ कार्बन्स, मतलब हर एंगल में सोचना है, टाइम देना है आपको इधर. ठीक है. क्वेश्चन इसी पे बनने वाला है भाई, इसी पे क्वेश्चन बनेगा, लेकिन इसको समझना है आपको. राइट. यस. और कोई क्वेश्चन यहां पे? कुछ बच्चे ऐसा ही पूछ सकते हैं, सर एनसीईआरटी का डायग्राम तो बहुत आसान है क्रेब्स साइकिल का. एनसीईआरटी में कुछ ऐसा दिया है. एनसीईआरटी में क्या करता है मालूम? ये सिस एकोनाइटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सैलोसैक्सेनिक एसिड. एनसीईआरटी में क्या करता मालूम है? सिस एकोनाइटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सैलोसैक्सेनिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, ऐसा देता है एनसीईआरटी में. तो आपका अब यह क्या काम है मालूम है? इसका कंपाउंड के नाम पूरे आप मालूम कर लेना. आप यहां पे बीच बीच में से नाम नहीं लिखता हो. ठीक है. ओके. तो ये थे देखिए क्रेब्स साइकिल के पूरे कंपाउंड्स. इनको याद रखने के लिए एक छोटा सा निमोनिक भी है, लिख लो. जस्ट निमोनिक ट्रिक. पप्पा एंड चिल्ड्रन. तो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर यूज करना है आपको. पायरुविक एसिड, एसिटाइल कोए, सिट्रिक एसिड, ऐसा. पप्पा एंड चिल्ड्रन कैरिंग आइसक्रीम ऑन काइनेटिक स्कूटी स्पेशली फॉर मम्मी ओनली. तो यहां पे हर वर्ड का फर्स्ट लेटर यूज करना. पायरुविक एसिड, एसिटाइल कोए, सिट्रिक एसिड, सिस एकोनाइटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सैलोसैक्सेनिक एसिड. कैसे क्या था? कीटोग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सक्सिनाइल कोए, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड. ठीक है. चलो ये हो गया पूरा. अब यहां पे कुछ डाउट आने वाले हैं सब बच्चों को
एनसीईआरटी बेटर आप ओपन रखेंगे तो अच्छा रहेगा। यहां नहीं तो मैं पढ़ लेता हूं लाइन, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में देख लेना आप। क्या है, पेज नंबर 232, पेज नंबर 232, पेज नंबर 232 का जो सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे तो अच्छे अच्छे बच्चों को डाउट आ जाएगा। वहां पर पढ़ेंगे तो डाउट आएगा, नहीं आए तो कुछ भी नहीं, पढ़ेंगे तो डाउट आएगा। ओके, यहां पर कुछ ऐसा रिएक्शन लिखा है, ये पायरविक एसिड प्लस 4NAD प्लस 2FAD, नहीं नहीं एक ही FAD, एक FAD प्लस 2H2O प्लस ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट in mitochondrial matrix converted into 3 carbon dioxide plus 4 NADH2 plus 1 FADH2 plus 1 ATP या GTP, कुछ तो बोलो भाई, ATP तो बोलो, GTP तो बोलो, चलेगा ना। एक बार क्वेश्चन आया था, क्रेब्स साइकिल इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बोल के स्टेटमेंट था, क्रेब्स साइकिल इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। बच्चा सोचा नहीं एटीपी नहीं जीटीपी आना चाहिए बोल के रॉन्ग करके आया वो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ एटीपी जीटीपी क्या बोल रहा हूँ, कपल्ड रिएक्शन बोल रहा हूँ। एटीपी भी लिख सकता हूं मैं, इसको जीटीपी भी लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो मतलब पायरेविक एसिड से कहानी शुरू हुई, पायरेविक एसिड से शुरू हुई, पायरेविक एसिड प्लस 4NAD, क्योंकि अगर मैं क्रेब्स साइकिल पढ़ूंगा तो यहां पे 3 NADH2 आना चाहिए और यहां पर एक NADH2 आना चाहिए, मतलब 4 NADH2 चाहिए, तो 4 NAD चाहिए मुझे। प्रोडक्ट साइड 4 NADH2 चाहिए तो रिएक्टेंट साइड क्या चाहिए, 4 NAD प्लस चाहिए, एक FADH2 चाहिए तो एक FAD प्लस चाहिए ना। और 2 वाटर मॉलिक्यूल लॉस होंगे, वो राउंड है 2 वाटर मॉलिक्यूल आर लॉस्ट। वाटर मॉलिक्यूल कहां पे लॉस होते हैं वो भी बताता हूं मैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्या है, उसके नीचे जो पैराग्राफ लिखा हुआ है रिएक्शन के नीचे, सेकंड पैराग्राफ ये पेज का, सब लोग एनसीईआरटी रखो कभी भी अपने पास। वी हैव टिल नाउ सीन दैट glucose has been broken down to release carbon dioxide and 8 molecules of NADH2। खत्म नहीं हुआ, 8 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 के बाद क्या फुल स्टॉप हो गया है, बोलो, नहीं हुआ। बच्चों का डाउट क्या है, सर यहां पे 10 NADH2 आना, गिनेंगे तो 10 ही होंगे ना। फ्लो चार्ट देख लो, ग्लाइकोलाइसिस के 2 NADH2 काउंट करेंगे, ग्लाइकोलाइसिस के 2 NADH2, लिंक रिएक्शन 2 बार, 4 NADH2, एक क्रेब्स साइकिल में कितने NADH2, 3 NADH2, और एक क्रेब्स साइकिल में 3 NADH2, टोटल कितने हुए 10 NADH2। लेकिन यहां लिख रहा क्या, 8 NADH2। देखो आगे क्या है, 2 FADH2 have been synthesized just beside just 2 molecules of ATP, beside just 2 molecules of ATP, just 2 molecules of ATP। वो कैसा 2 ATP, वो दोनों क्रेब्स साइकिल बोल के मिला के बोल रहा है। और ये बात जो है माइटोकॉन्ड्रिया की हो रही है, साइटोप्लाज्म की नहीं हो रही है। दीज लाइन्स आर ओनली फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, सो आई एम नॉट कंसिडरिंग NADH2 ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में हुआ था ना ग्लाइकोलाइसिस, वो NADH2 नहीं कंसिडर कर रहा हूं मैं, समझ गए। वी हैव टिल नाउ सीन द, एग्जाम में ऐसा स्टेटमेंट आएगा, वी हैव टिल नाउ सीन दैट की जगह, एग्जाम में तो वी हैव टिल नाउ सीन बोल के तो नहीं लिख सकता हूं, एग्जाम में क्या लिखे हो रहेगा, इन माइटोकॉन्ड्रिया वी हैव सीन दैट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 8 NADH2, स्टेटमेंट राइट, इन माइटोकॉन्ड्रिया।
समझ गए? ठीक है, इन माइटोकॉन्ड्रिया 8 NADH2 2 FADH2 जस्ट 2 ATPs, जस्ट 2 ATPs। एक क्रेप्सिकल गया एटीपी, 2 क्रेप्सिकल गया और 1 ATP लेना ना। तो मैं 8 NADH2 कैसा बोल रहा हूं, आपको समझने आ रहा क्या पूछ रहा हूं मैं? 8 NADH2 कैसा ले रहा हूं मैं? एक पायरेविक एसिड से 4 NADH2 बनेंगे और एक पायरेविक एसिड से 4 NADH2 बनेंगे। वी हैव टिल नाउ सीन दैट फॉर्मेशन ऑफ 8 NADH2 inside mitochondria, 2 FADH2 and beside just 2 molecules of ATP। और आगे क्या है? आगे और लिख रहा हूं ने, यू मे बी वंडरिंग व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस रेस्पिरेशन एट ऑल। हम क्यों पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन, अभी तक समझने नहीं आया। ऐसा क्यों? neither oxygen has come into the picture nor the promised large amount of ATP has yet been synthesized। जो मैं स्टार्टिंग रेस्पिरेशन की फर्स्ट क्लास में बताया था, C6H12O6 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 H2O प्लस 38 ATP। तो आप बोलना, क्वेश्चन करना, आप तक ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लिए, क्रैब साइकिल पढ़ लिए, लिंक रिएक्शन हो गया, ऑक्सीजन अब तक आया नहीं। ऑक्सीजन आया क्या पिक्चर में? ऑक्सीजन की एंट्रीज नहीं हुई, समझ गए? और एटीपी भी नहीं आए। इतने ज्यादा एटीपी बन रहे हैं, बोल रहे कहां बन रहे हैं? वहां ग्लाइकोलाइसिस में चिल्लर 2 एटीपी बने थे और इधर देखे तो 2 एटीपी बन रहे हैं। तो है कहां इतने ज्यादा एटीपी? 38 एटीपी कहां है? कहां है बोल के पूछ रहा हो क्वेश्चन। और क्या है? हाँ, और ये भी समझने नहीं आ रहा हमारे को, व्हाट इज द रोल ऑफ NADH2 एंड FADH2 एट ऑल। NADH2 FADH2 बन रहे हैं तो बोल रहे हैं, क्या रोल है इनका नहीं मालूम वो भी अभी। तो रेस्पिरेशन अभी खत्म नहीं हुआ, मूवी का अभी लास्ट पार्ट बाकी है। क्या नाम उसका? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। समझ गए? ये एक ऐसी मूवी है जिसमें हीरो की एंट्री लास्ट में होने वाली है। रेस्पिरेशन खत्म हो रहा होगा तब आएगा ऑक्सीजन, समझ गए? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मैं आपको बेसिक आइडियाज आज दे देने वाला हूं, क्योंकि एक दिन में जरा मुश्किल हो जाएगा पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, लेकिन मैं इसको आसान कर देता हूं आपके लिए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, आल्सो कॉल्ड oxidative phosphorylation, oxidative phosphorylation also called terminal oxidation, terminal oxidation। कितने नाम हैं ये? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो बोलो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो बोलिए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या नहीं तो इसको ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन बोलो, या नहीं तो टर्मिनल ऑक्सीडेशन बोलो। अब यहां पर सुनिए जरा, पहले मैं लिखूंगा लोकेशन, कहां पर होता है ये? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होगा ये। कहां पर होगा? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकेंड पॉइंट, लोकेशन हो गया। सेकेंड पॉइंट सुनिए, इनके इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कौन कौन है? FMN है, FES है, यूबिक्यूनॉन है, साइटोक्रोम B है, C1 है, C है, A है, A3 है। What is FMN? फ्लैविन मोनो न्यूक्लियोटाइड।
फ्लेविन है वो, फ्लेविन विटामिन B2 होता है फ्लेविन। या फिर यस आयरन और सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है। और उसके बाद यूबीक्यूनॉन है ये, यूबीक्यूनॉन, यूबीक्यूनॉन। तो मतलब मैं आपको इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के नाम बता रहा हूं। इलेक्ट्रॉन, इन लोगों का, ये लोग मिलके एक गेम खेलने वाले हैं, समझे? एक गेम खेलने वाले हैं और वो टीम मेंबर्स के नाम याद रखो। बोले आप FMN, FES, साइटो, यूबिक्विनॉन, और सीक्वेंस में दे रहा हूं अभी नाम। पहले FMN आना, उसके बाद FES आना, सीक्वेंस में दे रहा हूं अभी। यूबिक्विनॉन आना, उसके बाद साइटोक्रोम B आना, उसके बाद साइटोक्रोम C1 आना, उसके बाद साइटोक्रोम C आना, उसके बाद साइटोक्रोम A आना, उसके बाद साइटोक्रोम A3 आना। ऐसा है सीक्वेंस से। इवन मोस्ट ऑफ द टाइम तो यही क्वेश्चन भी हो सकता है, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। साइटोक्रोम B C1 C A A3, B C1 C A A3, B C1 C A A3। इससे पहले भी होते हैं FMN, FES, यूबिक्विनॉन। पहले टीम मेंबर्स के नाम याद रख लो। इलेक्ट्रॉन कैरी करने वाले हैं ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैरी करने वाले हैं। कैसे होगा ये देखना पड़ेगा। ओके, सुनो, माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन होता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है ये? इनर मेम्ब्रेन है ये। माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है ये वाला। और ये क्या है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है ये। और ये साइड है मैट्रिक्स, ये साइड है मैट्रिक्स, ये साइड है मैट्रिक्स। मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम याद है आपको? कल दिया था, देखिए। माइटोकॉन्ड्रिया के सबसे अंदर मैट्रिक्स, उसके ऊपर इनर मेम्ब्रेन, उसके ऊपर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, उसके ऊपर आउटर मेम्ब्रेन। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होने वाला है इधर। तो अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब खेलने के लिए क्या है, मेंबर्स चाहिए। जैसे हम कैचम कैच खेलते हैं, है ना, एक पर्सन बॉल फेंकेगा, दूसरा पर्सन कैच करेगा, फिर थर्ड पर्सन को पास करेगा, है ना। सेम ऐसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1 होता है, कॉम्प्लेक्स 1 होता है। उसके बाद आता है ना कॉम्प्लेक्स 3 आता है, कॉम्प्लेक्स 3 आता है। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स 2। आप बोलेंगे नहीं सर 1 के बाद 2 आएगा, ऐसा नहीं है इधर। वो रीअरेंजमेंट कर लेते हैं हम, अरेंजमेंट कर, ऐसे ठहरना है सीक्वेंस। फर्स्ट ठहरेगा फर्स्ट मेंबर, उसके बाद थर्ड मेंबर ठहरेगा, उसके बाद सेकंड मेंबर ठहरेगा, उसके बाद फोर्थ, ठीक है, उसके बाद फिफ्थ, ये फिफ्थ मेंबर है, फिफ्थ। ओके, 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है। कैचम कैच खेलते वक्त कभी कभी छोटा भाई भी आ जाता, मैं भी खेलता बोलता, उसको क्या करना पड़ता? हाँ, भगाते नहीं, उसको क्या करना मालूम है? फील्डिंग पे लगा देना उसको। इधर यहाँ पे साइटोक्रोम C बोल के है, उन्हें कौन से भी कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है, चुप चुप खेलते रहता उन्हें, समझ गए? इधर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में रहता हो। कहां पर है साइटोक्रोम C? साइटोक्रोम C is a small protein, is a small protein found outer side of inner membrane, इनर मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे है।
और ये क्या है, इट्स ए मोबाइल, क्या है ये, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। हमें क्या बोला, फील्डिंग पे लगा देंगे, तो मोबाइल कहीं पे बॉल चले गया तो लेकर आना, ऐसा काम है इसका। कहीं पे इलेक्ट्रॉन चले गया तो लेकर आना बस। अभी मैं आज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरा मैकेनिज्म तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको इंट्रोडक्शन जरूर दे रहा हूं, कल समझने आएगा ये इंट्रोडक्शन के बाद। कॉम्प्लेक्स 1 का नाम क्या है, यानी DH2 डिहाइड्रोजिनेस, यानी DH2 डिहाइड्रोजिनेस इज कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 1 है यानी DH2 डिहाइड्रोजिनेस। अब देखो इतने सारे NADH2 बना लिए आप क्रेब्स साइकिल में, क्या करेंगे वो NADH2 का, लाना वो NADH2 को इधर लाके उसका डिहाइड्रोजिनेशन करा देना। अगर मैं NADH2 का डिहाइड्रोजिनेस करूंगा तो क्या निकलेगा बोलो, जनरल थोड़ा सा बेसिक, डिहाइड्रोजिनेस कर दिया मैं तो इसके हाइड्रोजन निकल जाएंगे, है ना। और हाइड्रोजन निकलने के बाद हाइड्रोजन को भी अगर मैं ब्रेक करा तो क्या निकलेंगे, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन। देखो नाम से सोचो जरा, NADH2 डिहाइड्रोजिनेस, दैट मींस इट विल रिमूव हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो क्या निकलेंगे, 2 प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को इधर भेज देंगे, प्रोटॉन इधर भेज देंगे, किधर भेज देंगे, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, और क्या रख लेंगे, इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते रहना ऐसा बस, ठीक है। क्या करना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना। इलेक्ट्रॉन यहां से देखिए, ये इलेक्ट्रॉन इधर देना, फिर यहां से इधर आना, फिर इधर आना। जरा देखो जरा कैसा है सीक्वेंस, जरा कॉम्प्लेक्स 1 के जो प्रोटॉन निकलेंगे वो प्रोटॉन किधर शिफ्ट करेंगे, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में भेज देंगे। जरा सोचो जरा, यानी DH2 का मैं ब्रेक डाउन करूंगा तो क्या निकलेगा उसमें से, प्रोटॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन हम इनर मेम्ब्रेन में रख लेंगे, प्रोटॉन को शिफ्ट कर देंगे कहां पर, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में शिफ्ट कर देंगे। इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 से निकल के कॉम्प्लेक्स 3 में जाएगा, कॉम्प्लेक्स 3 से निकल के साइटोक्रोम C के पास जाएगा, साइटोक्रोम C से कॉम्प्लेक्स 2 में जाएगा, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स 2 से कॉम्प्लेक्स 4 में जाएगा, कॉम्प्लेक्स 4 से निकल के ऑक्सीजन के पास जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन के पास जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन इज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ऑक्सीजन क्या है, व्हाट इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ऑक्सीजन इज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C से भी आ सकते हैं कॉम्प्लेक्स 4 को। थोड़ा सा ये निकाल दीजिए यहां का इलेक्ट्रॉन, तो देखो 1 से 3, 3 से साइटोक्रोम C, फिर 2, फिर साइटोक्रोम C से कॉम्प्लेक्स 4, फिर फाइनली ऑक्सीजन। बोलिए सीक्वेंस कैसा है, 1 से 3, 3 से साइटोक्रोम C, C से 2, फिर C से 4 भी। जरा देख लो अरेंजमेंट, ये सीक्वेंस लिख लो आप, अच्छा है देखो याद रखने का। 1 से 3, 3 से साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C से कॉम्प्लेक्स 2, और साइटोक्रोम C से ही कॉम्प्लेक्स 4, और 4 से ऑक्सीजन, 4 से ऑक्सीजन। What is the sequence of electron movement? This is the sequence of electron movement. फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सीजन।
मतलब साइटोक्रोम सी ही दे रहा है इलेक्ट्रॉन, 2 को भी दे रहा है इलेक्ट्रॉन, 4 को भी दे रहा है साइटोक्रोम सी, इसलिए मोबाइल बोला मैं, मोबाइल, फिक्स नहीं है उन्हें एक जगह पर, 4 को भी दे सकता है जाके इलेक्ट्रॉन, या 2 को भी दे सकता है इलेक्ट्रॉन। और कॉम्प्लेक्स 2 का नाम सुनो, कॉम्प्लेक्स 2 का पहले बोलो या 3 का पहले बोलो? सीक्वेंस के हिसाब से गए तो 1 के बाद 3 आ रहा है यहां पर। ये है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स 2 का नाम है FADS2 डिहाइड्रोजिनेस, FADS2 डिहाइड्रोजिनेस, आल्सो कॉल्ड सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस भी बोल सकते हैं इसको, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस और FADS2 डिहाइड्रोजिनेस आल्सो, दोनों भी नाम से पुकार सकते हैं उसको, FADS2 डिहाइड्रोजिनेस भी बोलो या सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस भी बोलो। बोलो कॉम्प्लेक्स के नाम क्या है? NADH2 डिहाइड्रोजिनेस। अगर सीक्वेंस में याद रखना रहा तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स NADH2 डिहाइड्रोजिनेस, दूसरा FADS2 डिहाइड्रोजिनेस, साइटोक्रोम BC1, उसके बाद क्या आना? साइटोक्रोम फोर्थ कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज बोले इसको, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज contains cytochrome A3 and 2 copper centers देखो इलेक्ट्रॉन देना या लेना है तो वहां पे मेटल होना जरूरी है, मेटालिक आयन जरूरी है, तो हर कॉम्प्लेक्स में मेटल होगा, हर कॉम्प्लेक्स में मेटल होगा ही होगा, वो अंडरस्टूड बात है। इलेक्ट्रॉन लॉस, इलेक्ट्रॉन गेन मींस कंपलसरी मेटालिक सेंटर इज देयर। तो कॉम्प्लेक्स 4 में बोला है बुक में, कॉम्प्लेक्स 4 में 2 कॉपर सेंटर हैं बोला, तो कॉम्प्लेक्स 1 में क्या है? मेटल होना ना, वहां पे भी इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है वहां से, तो सब में FES, हाँ इसमें है कॉम्प्लेक्स 4 में कॉपर, समझ में आया? अगर आयरन इलेक्ट्रॉन लेगा तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? Fe प्लस प्लस, और अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो Fe प्लस 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 हो जाएगा, फेरस फेरिक आयन में चेंज होते रहता। यहां पे जो आयरन है Fe+2 या Fe+3 स्टेट में होते हैं, यहां पे जो आयरन है Fe+2 या Fe+3 के फॉर्म में होते हैं, समझ में आ गया? अगर इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है तो क्या हो गया? Fe++ हो गए, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो Fe+3 हो गया वो। सेम ऐसे कॉपर सेंटर भी होते हैं दो, इन्हों भी इलेक्ट्रॉन लॉस करना गेन करना ये काम है। जस्ट आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, व्हाट इज द मेटालिक आयन प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स 4? कॉपर, इतना पूछ सकता और क्या भी नहीं पूछ सकता। और कॉम्प्लेक्स 5 का नाम क्या है? F0, ये F1 है, F1 को मैं ATP सिंथेज भी बोल सकता हूं। और एक बात समझ लो आप, आउटर साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन, आउटर साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के आउटर साइड है ना, पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा रहता, बिकॉज ऑफ H+ आयन्स, बिकॉज ऑफ, क्योंकि मैं क्या बोला था और एक बार बोलो, NADH2 ब्रेक करूंगा तो जो प्रोटॉन्स निकलेंगे कहां शिफ्ट करेंगे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में शिफ्ट करेंगे। जितने प्रोटॉन निकलेंगे पूरा इंटर मेम्ब्रेन में शिफ्ट करते जाऊंगा तो इधर चार्ज क्या हो जाएगा? प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव, तो पूरा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा इधर। और इधर ऑक्सीजन रखूंगा, ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसको कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये रहा इधर नेगेटिव चार्ज पूरा, तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन जाएगा इधर। क्या बन जाएगा?
इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लिखो इधर, यहां पर लिख दो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बोल के लिखो, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं न्यू एनसीईआरटी में इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट वगैरह जो है ओल्ड बुक में नहीं दिया था, इस ये सारे पॉइंट्स आपको मालूम रहना चाहिए। क्या समझ में आया? अभी मैं एक्चुअल मैकेनिज्म तो नहीं पढ़ाया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम समझने के लिए इतना बेसिक तो चाहिए ही चाहिए। हाँ क्या बोलो? सारे कॉम्प्लेक्सेस, एक बात तो समझने आ गई, all the 5 complexes needed for electron transport system are present in inner membrane of mitochondria। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स होगा NADH2 डिहाइड्रोजिनेस, उसके बाद आएगा साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, उसके बाद आएगा FADH2 डिहाइड्रोजिनेस, यानी तो मैं इसको सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस भी बोल सकता हूं। उसके बाद आएगा कॉम्प्लेक्स 4, दैट इज साइटोक्रोम C ऑक्सीडेस। मतलब अरेंजमेंट कुछ ऐसा रहेगा 1 3 2 4 1 3 2 4 5 रहेगा ऐसा अरेंजमेंट। ठीक है, जस्ट 2 और 3 अपनी जगह बदल लें, 1 3 2 4 5, दिस इज अरेंजमेंट। ओके, और एक बात क्या समझनी है हमारे को, जितने भी प्रोटॉन निकलेंगे बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2, ऑल दोस प्रोटॉन शिफ्टेड टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, एंड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स जितने भी निकलेंगे उससे हम खेलते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को घुमाते जाएंगे और फाइनली ऑक्सीजन के पास जाएगा वो। व्हाट इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर? ये क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन घूमते 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 किसके पास जाएगा फाइनली? ऑक्सीजन के पास जाएगा ना। अभी आपको कॉम्प्लेक्स 5 का तो रोल बताया ही नहीं, मैं क्या कर रहा है वो नहीं बताया मैं, अभी कल पढ़ेंगे वो। हाँ, कॉम्प्लेक्स 2 के इलेक्ट्रॉन, हाँ कॉम्प्लेक्स 2 के इलेक्ट्रॉन क्या करना है, यहां से फिर ऊपर भेज देना है इधर 2 से 3, ठीक है, फिर 3 से साइटोक्रोम C, फिर साइटोक्रोम C से 4। ओके, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे डाउट आएंगे, आपको क्लियर हो जाएंगे अब कल तक। और क्या याद रखना है? 1 NADH2 का अगर ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन अगर होगा, 1 NADH2 ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन गिव्स हाउ मेनी ATP? 3 ATP। 1 FADH2 ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन गिव्स 2 ATP। whether GTP undergoes oxidative phosphorylation। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपको, हाउ मेनी ATPs आर फॉर्म्ड इन 1 Krebs cycle by electron transport system? क्वेश्चन समझे? लिखो लिखो, हाउ मेनी ATPs आर फॉर्म्ड, how many ATPs are formed, how many ATPs are formed in 1 Krebs cycle by electron transport system, by electron transport system। okay, इसका आंसर कैसे करेंगे? so if you take this Krebs cycle, 3 NADH2 and 1 FADH2 and 1 GTP। See, GTP is not entering into electron transport system. What is entering? 3 NADH2 converted into 9 ATP, 1 FADH2 converted into 2 ATP, मतलब 11 ATP। okay, GTP is directly ATP, it is no necessary of GTP entering into ETS, है ना। बैंक में क्या सबमिट करना है आपको? चेक को सबमिट करना है, कैश को नहीं। ऑलरेडी GTP कैश है, ATP है,
तो उसको क्यों सबमिट करते हैं आप बैंक में? मत सबमिट करो उसको, ठीक है। चलो और एक बात, 11 ATP इज द राइट आंसर, क्योंकि यानी DS2 जाना चाहिए ना बैंक में, और या फिर DS2 जाना चाहिए बैंक में, GTP नहीं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल, लिखो, विच एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल, which enzyme of Krebs cycle found in, which enzyme of Krebs cycle found in inner membrane of mitochondria, which enzyme of Krebs cycle found in inner membrane of mitochondria? Correct answer is succinate dehydrogenase. ओके, तो रिमेनिंग जो भी है इसको कंटिन्यू करेंगे टुमारो। ओके, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस पढ़े हम, कॉम्प्लेक्स 2 बोलते हैं। विल स्टॉप हियर, थैंक यू।